राधे राधे। आप कुछ क्यों बनना चाहते हैं? सब कुछ क्यों नहीं? छोटी कामना क्यों करें? मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि दोबारा मांगना ना पड़े। यह मांग सिर्फ प्रभु से होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे प्रिय बने, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु, संसार में आप मुझसे जैसा करवाना चाहते हैं वैसा करवाते रहे। जो पद या प्रतिष्ठा देना है दीजिए, पर इन सब से मेरा कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम केवल प्रभु की तरफ प्रयत्न करें और वे हमें हमारे अनुसार सही स्थान पर पहुंचा देंगे। अगर प्रभु आपको कोई पद देना चाहें तो वे आपको उसके अनुसार विवेक और सामर्थ्य दे देंगे, किंतु आपका लक्ष्य प्रभु होने चाहिए। आपकी विश्राम स्थली प्रभु हो, कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं। उसे ब्रह्मा का भी पद बहुत बुरा लगने लगता है जिसको हरिदास पद का परिचय प्राप्त हो जाता है। हमें शास्त्रों से सही सिद्धांत का ज्ञान होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान का अनुरागी भक्त ना तो ब्रह्मा के पद की आकांक्षा करता है, ना देवराज इंद्र के पद की, ना सिद्धियों की और ना मोक्ष की। जो प्रभु के चरणों के दासत्व भाव से युक्त हो गया है वही सबसे बड़े पद पर है। जब आपकी बुद्धि थोड़ी पवित्र होगी तब आप देखेंगे कि संसार में कितना दुख है। किसी के पास बहुत अच्छी भोजन की सामग्री है लेकिन उसे भूख नहीं है। किसी के पास आराम से सोने की व्यवस्था है लेकिन नींद नहीं है। कोई बाहर से सुखी दिखाई देते हुए अंदर से अनेक कारणों से दुखी है। कोई चैन से सोने के लिए दवा ले रहा है। बहुत सुंदर भोग सामग्री है, इंद्रियां बहुत पुष्ट है, लेकिन फिर भी आज सबका मन अशांत है। अंदर से प्रभु के चरणों का संबंध रखकर बाहर से जो भी कार्य करे उसे प्रभु की सेवा मानकर करे। ये संसार बदलता रहता है। अगर आप ये लक्ष्य रखेंगे कि संसार का जीवन सुख में व्यतीत हो, सम्मान में व्यतीत हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर हम संसार को लक्ष्य बनाते हैं तो हमें सुख दुख, लाभ हानि, उन्नति अवन्नति आदि भोगना पड़ेगा, और जो इन द्वंद्वों में फंस जाता है उसे शांति प्राप्त नहीं होती। सबको सुख पहुंचाने की चाह करे और उसका फल मांगे कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए। हमारा व्यापार, हमारी नौकरी और जो भी कार्य है ये सब ठाकुर जी का ही है। पूरी सृष्टि ठाकुर जी की है, तो हमें जो भी सेवा मिली है वह भी प्रभु के द्वारा ही दी गई है। हमें ईमानदारी से उस सेवा को पूरा करना है। श्री सदन कसाई जी मांस बेचते थे, फिर भी शास्त्रों में उनका वर्णन एक महान भक्त के रूप में हुआ। वह जो भी करते थे वे प्रभु के बन के करते थे। वह भी अपनी कुल परंपरा का व्यापार कर रहे थे, किंतु उनका लक्ष्य प्रभु थे। वे बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उपदेश देने में समर्थ थे। दुर्भाग्य है कि हमारा लक्ष्य संसार है। सुख में जीवन व्यतीत करने के लिए आपको सुख की आशा छोड़नी होगी। ये सूत्र समझना काफी कठिन है। आशा अगर आपको प्रभु की है तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। संसार में अधिकतर लोग सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए विषयों को अपना लक्ष्य बनाते हैं। आशा ही परम दुखम, निराश्यम परम सुखम। इसी वजह से सुख कहीं खोजने पर कभी नहीं मिल रहा है। अगर आप ये निश्चय करेंगे कि कुछ भी हो मुझे प्रभु चाहिए, तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जिनकी दासी है उन प्रभु को आपने अपना स्वामी मान लिया है। अब सब सिद्धियां और सब ग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे। वह आपका अमंगल नहीं करेंगे, आपका हर काम मंगलमय होगा। भक्त के आसपास भगवत कृपा का घेरा होता है। चाहे जितनी परिस्थितियां बिगड़ी हो, लेकिन यदि मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी के चरणों का आश्रय है तो हृदय आनंद से भर जाता है। उसमें फिर शिकवा या शिकायत सब बह जाते हैं। फिर वह व्यक्ति हर समय आनंद मग्न रहता है। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।